दोस्तों 2025 खत्म होने को है और इंडिया की इकोनॉमी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अभी इंडिया में 5वें नंबर पे है, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% का है। सभी देशों से लगभग 5 से 6% ज्यादा। लेकिन सवाल यह है, इस ग्रोथ का फायदा आप कैसे उठा सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 सेक्टर्स की, जो 2025 और आने वाले सालों में आपको दे सकते हैं खूब मोटा पैसा। अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और फ्यूचर सिक्योर बनाना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं, इंडिया के 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के सफर में है। जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड लेवल पर है और इस सब में गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ग्रोथ पर है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, मल्टीपल सेक्टर्स में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो चलिए जानते हैं वो 5 सेक्टर्स जो अगले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को बना सकते हैं करोड़पति। पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। इंडिया में हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, स्मार्ट सिटीज, हर जगह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट का ह्यूज बजट इंफ्रा पर जा रहा है। स्टॉक्स लाइक लार्सन एंड टुब्रो, आईआरबी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये कंपनियां मेजर बेनिफिशियरीज हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 2025 से 2030 तक एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है। सेक्टर दूसरे की बात करते हैं तो वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब रियल इम्पैक्ट दिखा रहा है। इंडिया धीरे धीरे इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी मैसिव पुश है। HAL, भारत डायनामिक्स, BEL जैसी कंपनीज बूम कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इग्नोर मत करना। सेक्टर 3, रीन्यूएबल एनर्जी एंड EVs। तीसरा सेक्टर है रीन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सोलर, वाइंड और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये नेक्स्ट डिकेड का फ्यूचर है। फ्रेंड्स, ये वो एरिया है जहां आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्लियर गोल सेट किया है, नेट जीरो इमिशन बाय 2070, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हर साल रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है। सोलर, वाइंड और EV चार्जिंग इंफ्रा हर जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कंपनीज लाइक टाटा पावर, अडानी ग्रीन, NHPC, एक्साइड, अमारा राजा बैटरीज इस रेवोल्यूशन के सेंटर में है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले सालों में धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। EV को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज, फ्री पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन हर 3 किलोमीटर पर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? EV डिमांड अब सिर्फ ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी बन रही है। चाहे वो ई-रिक्शा हो, स्कूटर हो या कमर्शियल डिलीवरी वैन, सब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक शिफ्ट कर रहे हैं। यानी EV सेक्टर नेक्स्ट गोल्ड रश है। सेक्टर 4, हेल्थ केयर एंड फार्मा। पैंडेमिक के बाद लोगों का फोकस हेल्थ और वेलनेस पर बढ़ गया है। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में भी टॉप प्लेयर्स में है, खासकर जेनरिक मेडिसिन और वैक्सीन में। कंपनीज लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। प्लस डायग्नोस्टिक लैब्स, हेल्थ इंश्योरेंस और टेलीमेडिसिन भी बूमिंग है। अगर आप डिफेंसिव सेक्टर चाहते हो, हेल्थ केयर इज सेफ एंड प्रॉफिटेबल। गाइस, सेक्टर 5 की बात कर लेते हैं, जो है डिजिटल इंडिया एंड फिनटेक। UPI, डिजिटल लैंडिंग, AI बेस्ड फाइनेंस टूल्स, ये सब इंडिया के डिजिटल बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कंपनीज लाइक पेटीएम, जोमेटो, इन्फोएज, HDFC बैंक, डिजिटल एक्सपेंशन, ये डिजिटल स्पेस में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। 2025 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन और AI ऑटोमेशन मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। अगर आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर हो तो फिनटेक और डिजिटल इकोसिस्टम परफेक्ट प्ले है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन 2025। इनमें से कौन सा सेक्टर आपको सबसे प्रॉमिसिंग लगता है, कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।